सोचो अगर एक इंसान सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए दूसरे डायमेंशन या हायर रिल्म में गए हो और वापस आके देखे कि धरती पर हजारों साल बीत चुके हैं। अगर कोई एलियन स्पीशीज कॉपर रिच प्लैनेट पर इवॉल्व हुए हो तो फिर क्या शिवजी इतने एडवांस थे कि अपने माथे की तीसरी आंख खोलकर एक फोकस्ड एनर्जी बीम दे सकते थे? क्या वो हमें टाइम स्पेस और एनर्जी बेंड करने के तरीका सिखाने आए थे कि जब तक तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे धरती पर 116 मिलियन साल बीत चुके हैं? क्या हो अगर जो देवी देवता हम हजारों सालों से पूज रहे हैं वो असल में दिव्य शक्ति नहीं बल्कि दूर के ग्रहों से आए हुए एलियंस हो? क्या रामायण, महाभारत और पुराण, जिसे हम माइथोलॉजी समझते हैं, असल में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हों जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो हमारे पूर्वज समझ नहीं पाए और मजबूरन उन्हें भगवान कह दिए? आज हम इस सफ़र पर निकले हैं एक नए नज़रिए के साथ, जहां हम कृष्ण जी की नीली त्वचा, शिव जी के तीसरे आंख और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष दिव्य रूप में नहीं बल्कि एलियन साइकोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर देखेंगे। आज का हमारा विचार है कि क्या पुराने भारतीय ग्रंथों में लिखे गए देवी देवता और उनके अस्त्र शस्त्र असल में एडवांस बीइंग और एलियन टेक्नोलॉजी का वर्णन किया गया है जिसे समय के साथ हमने देवी देवताओं का रूप दे दिया? तो हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड दिस रेल्म। मैं आदित्य। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हर जगह कृष्ण जी को ब्लू स्किन के साथ दिखाया गया है। हाँ, शास्त्रों में कहा जाता है कि नीला अनंत आकाश और समुद्र का प्रतीक है, लेकिन सोचिए अगर इसका कोई और ही मतलब हो तो? क्या ये कृष्ण जी किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो सकता है? शायद उनकी ऑक्सीजन ब्लड केमिस्ट्री अलग हो, इसलिए उनका स्किन का कलर नीला हो सकता है। पृथ्वी पर ज्यादातर जीव अपने खून में आयरन बेस्ड हीमोग्लोबिन यूज करते हैं और इसलिए हमारा खून का रंग लाल होता है, लेकिन समुद्र में रहने वाले कुछ प्राणी जैसे ऑक्टोपस, केकड़े अपने खून में कॉपर बेस्ड हीमोसायानिन यूज करते हैं और इसलिए उनका खून का रंग नीला होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्राणी से, जैसे ऑक्टोपस, केकड़े, इनका नाम ले रहा हूँ, इससे हमारे कृष्ण जी का कोई भी मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं ये एक चीज़ मुझे कॉमन लगी, जस्ट इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। इसे कोई कंट्रोवर्सी मत शुरू कीजिएगा, ठीक है ना? तो हमारे इस टॉपिक पे हम वापस आते हैं। अगर कोई एलियन स्पीशीज कॉपर रिच प्लैनेट पर इवॉल्व हुए हो तो उनका खून नेचुरली ब्लू हो सकता है, और इसलिए क्या हम ये मान नहीं सकते कि उस स्पीशीज का स्किन कलर नीला होगा? लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ब्लू स्किन सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं को ब्रह्मांड से जोड़ने का एक कलात्मक प्रयास है, और सिर्फ कृष्णा जी ही नहीं बल्कि विष्णु जी, शिव जी और भी कई देवी देवता नीले त्वचा के साथ दर्शाए जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में शिव जी के तीसरे आंख का वर्णन मिलता है। कहते हैं जब ये खुलता है तो एक ऐसी तेज ऊर्जा निकलती है जो किसी भी वस्तु को तुरंत ही भस्म कर सकता है। काम देवता तक को भी शिव जी ने सिर्फ अपने तीसरे आंख के नज़र से जलाकर राख कर दिया था। और आपको अगर ये स्टोरी जाननी है तो कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इस स्टोरी से रिलेटेड एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा। इन ग्रंथों में बार बार डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बीम का जिक्र आता है, तो क्या ये एक पुराना लेजर वेपन था या फिर शिवजी के माथे का एक प्लाज्मा एमिटर? पुराने ग्रंथों के हिसाब से शिवजी की इस तीसरी आंख से एक तेज फोकस्ड एनर्जी बीम या फिर रोशनी और गर्मी निकलती है और ये तुरंत टारगेट्स को खत्म कर देती है और दूर तक पहुंचने की क्षमता रखती है। ये सारे फीचर्स आज के मॉडर्न डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड लेजर वेपन से मिलते जुलते हैं, लेकिन स्कॉलर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स कहते हैं कि ये तीसरी आंख सिर्फ स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति का प्रतीक है। तो फिर क्या शिवजी इतने एडवांस थे कि अपने माथे की तीसरी आंख खोलकर एक फोकस्ड एनर्जी बीम दे सकते थे? ब्रह्मास्त्र को महाभारत और पुराने ग्रंथों में इसे सब कुछ जलाकर भस्म कर देने वाला शस्त्र बताया गया है। जहां चलाया जाता है वहां जमीन से लेकर आसमान तक तबाही मच जाती है, पानी सूख जाता है, जंगलों में आग लग जाती है और जानवर पक्षी तक मर जाते हैं। और आज के समय में हिरोशिमा और नागासाकी एक बड़ा प्रूव है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स पूरे शहर को सेकेंड्स में जला देता है। ब्लास्ट, हीट वेव्स, रेडिएशन से इंसान, जानवर, पेड़ सब कुछ खत्म हो जाता है। स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है वहां बरसों तक बंजर जमीन बन जाती है, बारिश रुक जाती है, पौधे मुरझा जाते हैं और एरिया अनसूटेबल फॉर लाइफ हो जाता है। और यहाँ रेडिएशन जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुए हैं, जो हमारे हालांकि जिसे हमारा सबसे कॉमन एग्जाम्पल मानेंगे हिरोशिमा और नागासाकी में, वहाँ सालों तक
जो न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुआ था, इसी वजह से सालों तक कैंसर होते रहे हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते रहे हैं और रेडिएशन सिकनेस होती रही है। महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा को सावधान किया गया था कि ब्रह्मास्त्र का बिना रीज़न के यूज़ ना करना। अगर एक बार यूज़ हो गए तो सब कुछ खत्म। और यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स में भी अगर इन वेपन्स को अगर एक बार डिप्लॉय कर दिया गया तो देयर इज नो गोइंग बैक। हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र एक पुराने ज़माने का न्यूक्लियर वेपन था। शायद पुराने ग्रंथों में जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअल में किसी एडवांस टेक्नोलॉजी या एलियन टेक हो जो आज लोगों ने डिवाइन वेपन समझ लिया है। सोचो अगर एक इंसान सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए दूसरे डायमेंशन या हायर रिल्म में गए हो और वापस आके देखे कि धरती पर हजारों साल बीत चुके हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, बल्कि हमारे भगवत पुराण और महाभारत के अंदर लिखे हुए घटनाएं हैं। सबसे पहली कहानी है राजा ककुदमी की। ककुदमी अपनी बेटी रेवाती के लिए एक अच्छा पति ढूंढने ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने ब्रह्मदेव के सामने अपनी रिक्वेस्ट की, लेकिन ब्रह्म जी एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस में बिजी थे और राजा ककुदमी ब्रह्म जी के लिए 20 मिनट तक वेट किया। फिर जब ब्रह्मा जी आए और ककुदमी को फाइनली बोला कि जब तक तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे धरती पर 116 मिलियन साल बीत चुके हैं। ये क्लियरली एक टाइम डायलेशन इफेक्ट जैसा लग रहा था, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है कि अलग अलग डायमेंशंस में टाइम की स्पीड अलग अलग होती है। दूसरी कहानी है अर्जुन की। जब वो इंद्रलोक गए और वहाँ देवराज इंद्र के साथ 4 दिन गुजारे तो उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने बस छोटी सी छुट्टी ली है, लेकिन जब वापस धरती पर आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ 4 साल गुजर चुके हैं। मतलब दूसरे लोकों में टाइम स्लो और धरती पर फास्ट चलता है। अब माइंड बेंडिंग थ्योरीज यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या ये लोक्स एक्चुअली में पैरेलल डायमेंशंस थे जहाँ स्पेस टाइम का कर्वेचर अलग था? क्या कृष्ण जी और दूसरे देवताओं के पास ऐसे टाइम मैनिपुलेटिव टेक्नोलॉजीज थी जो वर्म होल या इंटर डायमेंशनल ट्रैवल को पॉसिबल कर सकता था? और क्या हमारे शास्त्र के ये घटनाएं प्रूफ देती हैं कि एंशिएंट इंडिया ने रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स को हजारों साल पहले समझ लिया था? और क्या ये एलियन टेक्नोलॉजीज थी जो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती थी? हमारे शास्त्र और मंदिरों के मूर्तियों में एक चीज कॉमन है, वो है मल्टी आर्म डेटीज, यानी 2 से अधिक हाथ वाले भगवान। चाहे वो दुर्गा देवी हो जो असुरों का संहार करती है, विष्णु जी हो जो शेष नाग पर विश्राम कर रहे हो, या फिर काली माँ जिनका रूप ही एक भयानक कॉस्मिक फोर्स का सिंबल है। सभी को 2 से ज्यादा हाथों के साथ दिखाया गया है। ये आइकोनोग्राफी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एशिया, इजिप्ट और साउथ अमेरिका के कुछ एंशिएंट कल्चर में भी मल्टी आर्म डिवाइन बीइंग्स के रेफरेंस मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल सिंबल था, पावर और एबिलिटीज के मल्टीपल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर इसके पीछे एक टेक्नोलॉजिकल ट्रुथ छुपा है? कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरिस्ट कहते हैं कि शायद ये देवता अपने समय के एडवांस रोबोटिक एक्सोस्केलेटन सूट यूज करते थे। सोचो अगर किसी बीइंग के पास ऐसे मैकेनिकल सूट हो जिसमें एक्स्ट्रा हाथ और मैकेनिकल अपेंडेजेस लगाया जा सकता था, तो उनकी एनर्जी सोर्स क्या था? क्या वो क्रिस्टल और जेमस्टोन्स थे जो हमेशा देवता अपने साथ रखते थे और इस पूरे सूट को पावर देता था? तो क्या जिसे हमने हमेशा देवता कहा वो असल में एलियंस थे? क्या वो हमें टाइम, स्पेस और एनर्जी बेंड करने के तरीके सिखाने आए थे? और क्या उनके जाने के बाद उनका सबूत सिर्फ ग्रंथों और मंदिरों के पत्थरों में रह गए? सच क्या है, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन एक बात तय है कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सिर्फ माइथोलॉजी नहीं, एक कॉस्मिक पजल है। थैंक यू सो मच गाइज इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और आप लोगों के साथ जल्दी मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बियॉन्ड दिस रेल्म।